इस वक्त इंडिया में जंतर मंतर छू मंतर का एहतजाज चल रहा है और उसको पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है। ये वैसे सही है कि अगर पाकिस्तान में एहतजाज हो तो उनको भारतीय फंडिंग करार दिया जाए, और अगर भारत में एहतजाज हो तो उसको पाकिस्तान की फंडिंग करार दिया जाए कि उनको पाकिस्तान से फंड हो रहा है, और हमारे यहाँ भारत से फंडिंग होती है। ये सही है। ये हमारे सियासतदानों ने उधर के हूं या इधर के हूं, ये एक ही गुठली के दो मतलब मुख्तलिफ। तो इस वक्त छू मंतर का एहतजाज चल रहा है और वहां पे भी एक्सपायर शेल फेंके जाते हैं। जहां पाकिस्तान में भी यही कुछ होता है, जब एहतजाज होता है तो यहाँ पे भी शेल फेंके जाते हैं। सेम स्ट्रेटजी है। लेकिन दिल्ली पुलिस का नया बयान आया कि काकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तान के जाविये के मुताबिक, पाकिस्तान के जाविये के लिहाज से इसकी तहकीकात करेंगे। क्या पाकिस्तान को इनको कौन कौन सी मदद हासिल हो रही है? ये भाई साहब, ये वैसे मुझे समझ नहीं आती, इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती। हमारी सरकार हो, इंडिया की सरकार हो, ये भारत पाकिस्तान एक दूसरे के अंदर घुस क्यों जाते हैं? मतलब क्या है? वहां पे एहतजाज हो या यहाँ पे हो तो एक दूसरे की फंडिंग। ये सारी ड्रामेबाजियां, ये अवाम को बेवकूफ बनाने का एक तरीका होता है। उनको फंडिंग के नाम पे उनके ऊपर तशद्दुद करने का, उनको मतलब अगवा करने का, उनको जेलों में डालने का, ये एक नया तरीका होता है दोनों सरकार का। हालांकि दोनों सरकार आपस में खुद से मिली होती हैं, मिली भगत होती हैं दोनों की। यहाँ पे वही ड्रामा किया जाता है। इसको भारत से पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे भारतीय करेंसी रख दी जाती है, वहां पे पाकिस्तानी करेंसी रख दी जाएगी। पाकिस्तान के कुछ करेंदे उनके नाम लेके शक्लें बदल के वहां पे वो जाहिर कर दी जाएंगी। तो जंतर मंतर का जो एहतजाज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? काकरोच जनता पार्टी जो एहतजाज कर रही है वो क्यों कर रही है? वही भाई अपने मुस्तकबिल के लिए। वहां का जज की कुर्सी पे बैठ के जब अपनी यूथ को, अवाम को काकरोच बोलेगा तो वो क्या मतलब उसके आगे सर डाम के बैठ जाएंगे? अब खुद सोचिए वो क्या करेंगे। क्या उस जज को रिजाइन नहीं करना चाहिए, या उस वजीर तालीम को वहां पे रिजाइन नहीं करना चाहिए इंडिया में? क्या उस यूथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी कुर्सी है, जज की कुर्सी है इंपॉर्टेंट, या उस वजीर तालीम की कुर्सी इंपॉर्टेंट है? आप अपने बच्चों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको पाकिस्तान का दोषी करार दे रहे हैं, उनको पाकिस्तान की फंडिंग करार दे रहे हैं। पता नहीं क्या ड्रामेबाजी लगाई है मोदी सरकार। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार, तेरा वक्त खत्म हो चुका है। एब्सोल्युटली तेरा वक्त खत्म हो चुके। अभी तुझे रिजाइन करके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एहतजाज है ना, ये पूरे इंडिया में फैलेगा। और अब तेरा वक्त आ चुका है, अब तेरा वक्त आ चुका है कि तुझे प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी से हटाया जाए, जो 2014 से तू जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है, जहां पे तूने अपने साथ जज शामिल किए हुए हैं, अदाकार शामिल किए हुए हैं, क्रिकेटर्स शामिल किए हुए हैं। यहाँ पे तूने सबको मतलब प्रेशराइज करके अपनी पार्टी को सपोर्ट के लिए तूने 2014 से इंडिया पे कब्जा किया, और इंडिया की हालत देखें बदतर से बदतर हो जा रही है। और जो वहां का अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। वहां पे सिर्फ अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप ऊपर है, बाकी पूरे भारत के पास 90% लोगों के पास वहां पे टॉयलेट्स नहीं है। और ये हकीकत सारी दुनिया जानती है कि भारत के पास क्या कुछ नहीं है। सो छू मंतर और जू मंतर जो भी एहतजाज चल रहा है, उसके लिए जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। देखते रहना अपने